अभी एक अधिसूचना जारी हुई है, उनसे क्या बोलते हैं, आवाज निकलता पीछे एक मिनट इंटरव्यू हो रहा था फाइनेंशियल सेक्रेटरी से कि नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्री और जो टॉप के जो ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी डिडक्ट होगी। उसमें संविधान के 309 अनुच्छेद की धाराओं का भी जिक्र किया गया है। तो क्या ये फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालात हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश एक तरह से वर्तमान सरकार के कारण में, वर्तमान सरकार के नेतृत्व में फाइनेंशियल इमरजेंसी तक पहुंच गया है। जब ऐसी स्थिति आती है कि सैलरी डेफर करनी पड़े, सैलरी रोकनी पड़े, तो समझ लेना चाहिए कि प्रदेश में आर्थिक स्थिति इस कदर खराब हो गई है, अब संभालने की गुंजाइश उसमें बहुत कम रही है। और सही माने तो मैं ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए कि अब बस की नहीं रही है, क्योंकि सरकार 3.5 वर्ष से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जो चल रही है, कभी उन्हें गंभीरता से इस बात को सोचा नहीं कि आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। हम समय रहते कुछ कदम उठाए और समय रहते कुछ कदम उठा करके प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में कदम करते हैं। 6 CPS बना गए कैबिनेट दर्जे के साथ, एडवाइजर बना गए कैबिनेट दर्जे के साथ, एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल, डेप्टी एडवोकेट जनरल जो है वो दनदना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद फैसले सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। करोड़ों रुपए एक फीस का पैसा दे करके, फीस दे करके, एक कोर्ट की एक पेशी की फीस दे करके दिल्ली से हायर किए जा रहे हैं। तो ये एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल की फौज खड़ा करने की किस चीज की आवश्यकता थी? चेयरमैन को हमारी सरकार के दौरान जो है 30,000 रुपए मिलता था, इनने 1.5 लाख रुपए कर दिया। ऐसे में अब स्थिति ये आ गई कि मुख्यमंत्री संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मंत्रियों के, मुख्यमंत्री के और उसके बाद जो IAS ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी में उनको डेफर किया जाए, MLAs की भी। तो इससे मैं देख रहा था कि बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट, बहुत थोड़ा अमाउंट जो है उससे बच पाएगा। लेकिन आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, फाइनेंशियल लायबिलिटी को ट्रांसफर कर रहे हैं। 6 महीने के बाद क्या होगा? 6 महीने के बाद आप तो इसको बंद नहीं कर पाएंगे और 6 महीने के बाद फिर आप बोलेंगे कि हालात अच्छे नहीं है, फिर 6 महीने के लिए डेफर करेंगे और आने वाले समय के लिए सरकार के लिए संकट पैदा करके जाएंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा अमाउंट तब तक लिए हो जाएगा। अक्सर प्रदेश सरकार गारंटियां पूरी नहीं कर पाई है और पश्चिम बंगाल चुनाव में या फिर असम में भी लगातार वहाँ पे वादे पूरे करने या गारंटियां पूरी करने के जो दावे मुख्यमंत्री द्वारा किए जा रहे हैं, तो उसको किस तरह से? तो हम इस बात को हमेशा कहते रहते हैं कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं। झूठ चुनाव से पहले भी बोला, झूठी गारंटियां दी, और सत्ता में आने के बाद जब गारंटियां पूरी आप करने की स्थिति में नहीं है तब भी आप झूठ बोल रहे हैं। प्रदेश के अंदर झूठ बोलते हैं, देश के अंदर झूठ बोलते हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी गारंटी पूरी? एक भी गारंटी 10 में से पूरी नहीं हुई और इसलिए अब पोल खुल चुकी है। निश्चित रूप से आने वाले समय को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे कांग्रेस पार्टी की सरकार। ऐसे हालात में राष्ट्रपति शासन के अनुसार नहीं, देखिए, हम इन सारी चीजों के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन टोटल सिस्टम का कोलैप्स हो गया है। जब आपके पास कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, मेडिकल रिम्बर्समेंट का पैसा नहीं और विकास के लिए पैसा रह नहीं गया, ऐसी सूरत में हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन है और जिसके कारण जो है वो प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान। महिला व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है, लगातार। देखिए, कानून व्यवस्था के बारे में पहले भी हम विधानसभा के अंदर भी कह चुके हैं। इस बार हमने चर्चा की थी, कानून व्यवस्था कहने लगे नहीं तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। अरे, चंबा में मर्डर होता है, एक नौजवान के शरीर के 8 टुकड़े करके उसको दफन कर दिया जाता है। अभी घटना मंडी में हुई, सरका घाट में, एक 19 साल की बच्ची जिसका सिर से गर्दन काट करके उसको मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। और नशे में वो आदमी जो कातिल है वो इस बात को स्वीकार कर रहा कि मैंने किया है। ऐसी सूरत में सरकार के पास जवाब क्या है? गोलियां चल रही है, ऊना में दिन दिहाड़े गोली चलती है और गोली चल करके वहां नौजवान की मौत होती है, लोगों को तलवारों से काट दिया वहां। तो ये स्थिति। जयराम जी, महिला आरक्षण पर कांग्रेस कह रही है कि राजनीति कर रही है बीजेपी। प्रधानमंत्री चुनाव के दौरान, इस समय चुनाव चले हुए हैं और रात को आते हैं, देश को संबोधित करते हैं और ऐसा लगता है जैसे रैली कर रहे हैं। जगत सिंह नेगी का भी बयान आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आचार संहिता का उल्लंघन भी है। देखिए, ऐसा है, चुनाव देश में नहीं हो रहा है,
कुछ प्रदेशों में हो रहा है। और ये जो कुछ कांग्रेस पार्टी में कुछ नेता इस प्रकार के हैं जो बहुत अपने आप को बुद्धिजीवी मानते हैं, कानूनविद मानते हैं, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं तो इनके नेता की जो स्थिति है, आप कल्पना करिए, विपक्ष का नेता केंद्र में जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चलती है और उस परिवार से बाहर नहीं निकले, उनकी व्यवस्था मजबूरी होगी, लेकिन दिमाग का दिवाला उनका निकला हुआ। जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ किया, जिस भाषा के साथ साथ में उन्होंने वहां पर जादूगर की कहानी सुनाई। आप एक्ट की अमेंडमेंट दीजिए, आप एक्ट पर बोलिए, आप टेक्निकल चीजों पर बोलिए, उन सारी चीजों पर सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से इसको रोकना है, रोकना है, रोकना है। आज बहुमत भारतीय जनता पार्टी का 2/3 नहीं है, इस कारण से फिलहाल रुका है। और मैं इस बात को कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जो महिलाएं 50% आबादी का हिस्सा है, उनके लिए अधिकार हम दिला करके छोड़ेंगे, हम छोड़ते नहीं। थैंक यू।